तो चलिए देखिए फिर आज की क्लास में आप सबके सामने जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहे थे वही आगे है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या देखा, नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, एडजेक्टिव देखा, वर्ब देखा, है ना। अभी एडवर्ब के बारे में देखना है। एडवर्ब भी देख लिया, एडवर्ब भी हो गया है ना। तो अभी एडवर्ब के बाद हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन देखते हैं। अब ये प्रीपोजिशन पहचानेंगे कैसे भैया, ठीक है, ये बात है, प्रीपोजिशन पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का मतलब हुआ कि वो पोजीशन जो पहले हो, ठीक है। अब प्रीपोजिशन क्या करती है, किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को, किसी नाउन या प्रोनाउन, है ना, या एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव को किसके साथ जोड़ती है, वर्ब के साथ जोड़ती है ना। को एडजेक्टिव को वर्ब के साथ ये वर्ब के साथ जोड़ती है। क्या करती है, जोड़ती है, संबंध बताती है। क्या करती है, जोड़ती है, मतलब संबंध बताती है उसके साथ, ठीक है। अभी देखो कैसे कहेंगे, राम का भाई, हिंदी में बोला राम का भाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें प्रीपोजिशन क्या है, तो प्रीपोजिशन क्या है, का, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये दोनों में संबंध बता रहा है ना। दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। नाउन को नाउन से जोड़ता है, प्रोनाउन से जोड़ता है, एडजेक्टिव से जोड़ता है। तो ये क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन हुआ। प्रीपोजिशन के जो वर्ड रहेंगे भैया वो बहुत छोटे छोटे रहेंगे। देखो ये छोटा है, काफी नहीं। देखो राहुल ने कहा, देखो अब यहाँ पर राहुल क्या हो गया, नाउन हो गया, और कहा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो राहुल यानी नाउन को उसने क्या किया, वर्ब के साथ जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया, इस प्रीपोजिशन ने। ये तो हिंदी में है, लेकिन अगर इसको अंग्रेजी में कहें कि ब्रदर ऑफ राम, तो यहाँ पे हमारी प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ। देखो ऑफ क्या है, ये हमारी प्रीपोजिशन, ठीक है। राहुल ने कहा तो क्या करेंगे, राहुल से, ठीक, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर कहते हैं राहुल ने मुझसे कहा तो क्या हो जाएगा, राहुल सेड टू मी। क्या हो जाएगा, राहुल सेड टू मी। तो यहाँ भी ये जो टू वर्ड है ये क्या है, प्रीपोजिशन। ये छोटा छोटा होता है, देखो यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है। जो प्रीपोजिशन होती है, ऐसा नहीं कि सारे प्रीपोजिशन छोटी होती हैं, लेकिन लगभग प्रीपोजिशन जो है छोटी छोटी होती है, ठीक है। देख के ही पहचान जाओगे, ठीक। तो अभी क्या बोलते हैं, रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, ठीक। एग्जाम्पल और देखो, जैसे अब मैं कुछ पॉपुलर प्रीपोजिशन लिख दे रहा हूँ। जैसे क्या हुआ, इन हो गया, ठीक है, इनके साथ अब टू हो गया, ठीक है, विथ हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो गया, इनटू हो गया, क्या हो गया, इनटू हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद इनसाइड हो गया, ठीक है, बिफोर हो गया, ठीक है, ऑन हो गया, एट हो गया। ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन है। अब देखो जितने प्रीपोजिशन लिख रहा हूँ सब तुमको नोट करना है, और सबको एक एक करके समझना भी है कि किसका किसके लिए यूज होता है। देखो ये एट के बाद अभी जो क्या लिख सकते हैं हम, देखो अपान हो गया, क्या हो गया, अपान, ठीक। फिर उसके बाद एबव हो गया, ठीक। विद इन हो गया, क्या हो गया, विद इन, ठीक है, ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद जो है ऑन टू हो गया, ठीक, हाँ। और फिर उसके बाद जो है तुम्हारा एट हो गया, ऑन हो गया, और ये अंडर हो गया, ठीक है, अंडर हो गया, आफ्टर हो गया, ठीक, आफ्टर हो गया। आप लिखे कि नहीं लिखे, ऑफ हो गया, ठीक। तो इन सब का मतलब क्या, ये भी जान लेते हैं। देखो इन मतलब हो गया मे, क्या हो गया, मे। टू
टू का मतलब हो गया को या के लिए, क्या हो गया को या के लिए। और से भी कभी कभी हो जाता है। देखो यहाँ पे इसका क्या अर्थ है, से। ये सेड के साथ जब भी आएगा उसका अर्थ क्या रहेगा, से। लिसन के साथ जब भी आएगा क्या होगा, उसका अर्थ से। जैसे है ना, मैंने रेडियो से सुना तो क्या हुआ, लिसन टू द रेडियो, है ना, तो रेडियो से सुना, तो वहाँ भी उसका अर्थ क्या होगा, से। तो कहीं कहीं टू का अर्थ से भी हो जाता, ठीक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, विथ। विथ का मतलब क्या हो गया, के साथ, के साथ। तो अगर कहना हो कि मेरे साथ, तो क्या बोलेंगे, विथ मी, मेरे साथ, विथ मी, है ना, मेरे साथ चलो, है ना, तो क्या कहेंगे, वॉक विथ मी, मेरे साथ टहलो चलो, है ना। तो ये विथ मीन्स क्या हो गया, के साथ हो गया, ठीक। अब उसके बाद इनटू है। इनटू क्या है, इसका भी मतलब होता है में। अब ये दोनों में फर्क समझो भैया, इन मीन्स भी में होता है और इनटू मीन्स भी में होता है, लेकिन दोनों कहाँ लगाएंगे, लगाना कहाँ है, बड़ी बात ये है। लगाना हमको क्या है, जब ऐसे बैठे रहो किसी चीज के अंदर, कहीं बैठे रहो अंदर, तो में लगाना है, इन लगाना है, ठीक। अब अगर मान लो किसी चीज के अंदर जा रहे हो, मतलब चल रहे हो, चलते वक्त में कह रहे हो, तब तुमको क्या बोलना है, इनटू। जैसे अगर मैं कहूँ मैं कमरे में बैठा हूँ, है ना, तो आई सेट इन द रूम, मैं कमरे में बैठ गया, आई सेट इन द रूम। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो अभी यहाँ क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग इनटू द रूम। अब यहाँ पे जा रहा हूँ, क्योंकि जब गति रहेगी, जब चल रहे होगे या आ रहे होगे, यानी गति रहेगी, गति का मतलब हिल डुल रहे हो, तब हमें क्या करना है, इनटू का यूज करना है, तब में के लिए, ठीक है। अब वहाँ इनसाइड का क्या मतलब है, इनसाइड का मतलब है अंदर, के अंदर, के अंदर। इसका भी मतलब है में, लेकिन के अंदर होना चाहिए। इसका भी क्या मतलब है, में, लेकिन के अंदर होना चाहिए। जैसे बॉक्स में मोबाइल है, बॉक्स पूरा बंद है, तो फिर से बंद होना चाहिए, तब में का यूज करेंगे इनसाइड के लिए, तो क्या हो जाता है, इनसाइड द बॉक्स, द फोन इज इनसाइड द बॉक्स, यानी फोन कहाँ है, बॉक्स के अंदर है, यानी बॉक्स में है, ठीक। अब वो बिफोर है, अगला क्या है, बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है, के पहले, के पहले। अब मैंने कहा कि तुम उससे पहले आओ, तुम उससे पहले आओ, तो हम क्या बोलेंगे, कम बिफोर हिम, लड़के के पहले आओ, उस लड़के के पहले आओ, लड़का यानी हिम, तो कम बिफोर हिम, है ना, उससे पहले आओ। तो वहाँ पे ये बिफोर का यूज हुआ के पहले, इसका मतलब हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन का मतलब है पर, क्या मतलब है, ऑन का मतलब है पर। ऑन स्थिर अवस्था में यूज करेंगे, जैसे अभी ये स्थिर है ना कीबोर्ड, तो क्या बोलेंगे, कीबोर्ड इज ऑन द बॉक्स, कीबोर्ड किसके ऊपर है, बॉक्स के ऊपर, ठीक। लेकिन अगर ऑन टू है, ऑन टू का मतलब भी पर होता है, किसका मतलब, ऑन टू का मतलब भी पर होता है, और ऑन का मतलब भी पर होता है। ऑन स्थिर रहेगा तब बोलेंगे ऑन, ऑन टू गतिशील रहेगा, है ना। जैसे अगर कहें कि बिल्ली सड़क पर चल रही है या इंसान सड़क पर चल रहा है, तब वहाँ क्या बोलेंगे, ऑन टू, ठीक है। बिल्ली इज वॉकिंग ऑन टू द रोड, ठीक। हाँ, तो वहाँ पे ऑन टू का यूज करेंगे, ऑन। अब एट का मतलब क्या होता है, एट का मतलब में भी होता है, एट का मतलब पर भी होता है, ठीक है, दोनों होता है। फोन के साथ एट लगाते हैं, ठीक है, पर के लिए, ठीक। और में कब कब लगता है, देखो जैसे आज मैं पार्टी में जा रहा हूँ, किसी भी पार्टी में जाना हो, किसी भी तरह के समारोह में जाना हो, प्रोग्राम में जाना हो, तो क्या बोलेंगे, एट यूज करेंगे, ठीक है। या फिर छोटे शहरों के आगे भी एट लगता है। अगर पूछे कि अयोध्या कहाँ है, तो क्या बोलोगे, अयोध्या नहीं, वो दर्शन नगर कहाँ है, अयोध्या बड़ा शहर ना,
अयोध्या बड़ा शहर है लेकिन दर्शन नगर छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे? दर्शन नगर इज एट, नहीं, मेरा घर कहाँ है तो बोलेंगे माई हाउस एट दर्शन नगर इन अयोध्या। एट दर्शन नगर इन अयोध्या, यानी दर्शन नगर में, अयोध्या में। तो अयोध्या बड़ा हो गया, बड़ा के सामने क्या लगाएंगे? इन, और छोटे के सामने क्या लगाएंगे? एट। ठीक। हाँ, तो ये बात उसको, अपान का मतलब होता है ऊपर, के ऊपर। ठीक है, अपान का मतलब क्या होता है? के ऊपर, लेकिन इसका मतलब है टच होना चाहिए, टच होना चाहिए भैया, टच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टच। और अबब का मतलब भी होता है के ऊपर। क्या होता है? अबब का मतलब भी होता है के ऊपर, लेकिन ऐसे देखो, अबब का मतलब है ऐसे कि तुम्हारे ठीक ऊपर हो, है ना? ठीक ऊपर, जैसे जहाज बाज जा रही है तो क्या बोलेंगे? अबव ऑन माई हेड, अबव द हेड, अबव माई हेड, है ना? यानी ठीक ऊपर हो लेकिन टच ना हो, तब अबव होगा। ठीक है, ऊपर हो लेकिन टच ना हो तो अबव का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये विदिन लिखा है, विदिन का मतलब होता है के अंदर, के भीतर, के भीतर या के समय के अंदर, है ना? जैसे अगर तुमसे कहे कि 2 दिन के अंदर फीस जमा कर देना, तुम तो जमा कर दिए, है ना? विद इन 2 days यू हैव टू पे माई फी। ओके, यानी 2 दिन के अंदर तुमको क्या करना है, तो क्या बोलेंगे? 2 दिन के अंदर बोलना है तो क्या बोलेंगे? विद इन 2 days, यानी इसका मतलब होगा 2 दिन के भीतर। ठीक है, 2 दिन के अंदर। हाँ, तो अब अगला क्या है? अगला भैया ऑन टू, इसका मतलब बताया कि गतिशील अवस्था में पर के लिए, है ना? यानी चलते चलते पर यूज करना है तो। ठीक है, जैसे बिल्ली सड़क पर दौड़ रही थी तो ऑन टू द रोड। ठीक, मैं सड़क पर चल रहा था, ऑन टू द रोड। ठीक, तो ये लगाना। अंडर मतलब क्या हो गया? नीचे, ये करे नीचे, बिल्ली मेज के नीचे है, अंडर द टेबल, है ना? हाँ, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? नीचे। और आफ्टर का मतलब क्या हो गया? कि तो मेरे बाद तुम आना। ठीक है, तो कम आफ्टर मी, मेरे बाद। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप का मतलब होता है का, के, का, मेरे भाई का लड़का ना, मेरे भाई का लड़का, मेरे दोस्त का भाई, मेरे दोस्त की बहन, है ना, मेरे दोस्त के लड़के। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? काफी का, आप यानी काफी के। और आप का मतलब होता है में से भी। क्या होता है? में से। अब कैसे में से होगा? जैसे कहना हो कि तुम में से कोई एक, तो क्या बोलेंगे? वन ऑफ योर्स, है ना, तुम लोगों में से। यानी तुम में से क्या होगा? एक, वन ऑफ यू, तुम में से एक। या फिर बोल रहा हो तुम लड़कों में से एक। ठीक है, या इन सब लड़कों में से, तो क्या बोलेंगे? वन ऑफ दीज बॉयज, यानी क्या हो जाएगा? तुम लड़कों में से एक। तो में से का भी अर्थ क्या होगा? ऑफ। ठीक, तो ये नोट कर लो, इतना सारा नोट कर लो सब, है ना? और तुम लोग भी, हाँ, और जो है कमेंट कर देना, लाइक कर देना। ठीक।